रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। सो हम लोग चैप्टर क्लीन कोड के चैप्टर थर्ड पे थे। उसका हमने आधा चैप्टर कर लिया था। वी वर ऑन फंक्शन आर्गुमेंट। सो फंक्शन आर्गुमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो ज़ाद भाई, इससे पहले कुछ रिकैप विकैप देना है या डायरेक्ट स्टार्ट करें? रिकैप थोड़ा सा बस ये दे देते हैं कि जो मेन जो इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो है ऑफ कोर्स एज नेम सजेस्ट फंक्शंस, और फंक्शंस किस तरीके से लिखने चाहिए बेहतर कि वो रीडेबल बन सके। और उसमें सबसे जो मेन फोकस है वो है फंक्शन शुड बी स्मॉल। कितना स्मॉल? नॉट नॉट इट शुड नॉट बी मोर देन 20 लाइन्स। फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि इट शुड डू वन थिंग। वन थिंग क्या चीज़ है वो काफ़ी डिटेल में डिफाइन हुआ है। और बस यही है जो मेन फोकस है कि फंक्शन शुड बी स्मॉल। स्मॉल रखने के लिए फंक्शन शुड डू वन थिंग। और फिर इसके बाद फंक्शन शुड हैव डिस्क्रिप्टिव नेम्स आल्सो, लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव नेम्स। सही हो गया। तो ये थोड़ा सा रिकैप था, इसकी हमारी वीडियो लगी हुई है यूट्यूब चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन आर्गुमेंट्स। सही है, ये एक इनका सबटाइटल है। सो उनमें सबसे फंक्शन आर्गुमेंट्स आप सबको पता होगा कि बेसिकली फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द थिंग्स दैट यू पास इन अ फंक्शन, राइट? ऑन द टॉप पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं, आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं, something like that. सो बेसिकली उनमें सबसे पहली लाइन में उसने यही क्या है कि अंकल बॉब ने कि भाई आइडियल नंबर ऑफ आर्गुमेंट फॉर फंक्शन इज जीरो। हम स्टार्ट करेंगे जीरो आर्गुमेंट से, देन कम one followed by two, and the argument three should be avoided as much as possible. इस पे मेरा क्लैश ये है कि आई डोंट रियली अग्री विद दिस स्टेटमेंट एक्चुअली। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज लाइक, हम जैसे अभी इस पोजीशन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग की उस पैराडाइम में आ चुके हैं कि वी हैव टू पास आर्गुमेंट्स in most of the cases, right? For example, if you're doing some component decomposition, if you are doing something else, restructuring components, मतलब a function, multiple functions को disparate करें, तो you have to pass argument, right? There is a very little chance कि आपका कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसका जीरो आर्गुमेंट होगा। अब वो फंक्शन ये उसके जीरो आर्गुमेंट, जिसके बाद टू और थ्री तो आर्गुमेंट्स जैसे बोला है, और थ्री इन्होंने जैसे बोला है कि शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों कहा गया है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो सेड बिकॉज के जब ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इट एक्चुअली क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन के यार के क्या कौन सा आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है। अगर इफ यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ लाइक जावास्क्रिप्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपके फंक्शन आर्ग्यूमेंट आगे पीछे हो गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को इस्तेमाल जैसे जावा इस्तेमाल करते हैं, जावा आपको बेसिकली बताती है कि यार अच्छा पहले आर्ग्यूमेंट में ये आएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट में ये आएगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट में ये आएगा। तो अगर आप कोई गलत आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, स्ट्रिंग की जगह कुछ और पास करते हैं, तो ये आपको वो रोक लेता है। स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस, राइट? बट इफ यू कंसिडर जावास्क्रिप्ट, वो बिल्कुल भी आप जो पास करो वो पास होने देगा। सही है। सो ये एक थिंग थी। जल्दी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सो यार इसमें देखें, इसमें एक दो चीज़ें समझ लेते हैं कि मुझे जो, हाँ, एक जो चीज़ सही नहीं लगी वो ये है कि फंक्शन द आइडियल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर अ फंक्शन इज जीरो। ये मुझे भी समझ नहीं आई बिकॉज एक होता है फंक्शन और एक होता है मेथड। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेथड जो है ना वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग करता है, राइट। और फंक्शन जो है ना हमेशा एक स्टैंड अलोन थिंग होती है जिसको आप इनपुट देते हो और एक्सपेक्ट करते हो कुछ आउटपुट। इस तरह के अगर फंक्शंस हैं हमारे पास तो वो हमेशा इनपुट लेंगे और कुछ प्रोसेस करके आपको रिटर्न करेंगे। सो आर्गुमेंट्स वहाँ पे वो होंगे ऑब्वियसली। बट अच्छा, अब इसका दूसरा केस भी देखते हैं ना कि जैसे अगर हम बात करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर हम पहले पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं कि वहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा है कि फंक्शंस शुड हैव आइडियली जीरो आर्गुमेंट। सो वो क्या कॉन्टेक्स्ट है? वो ये है कि एक क्लास बनी हुई है, अब उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है। लेट्स से एम्प्लॉय की क्लास है या यूजर की क्लास है और वट एवर इट इज। सो उसके अपने एक मेथड्स हैं, ठीक है। उसके तो वो मेथड्स जो है ना वो आपस में पैरामीटर्स क्यों, अगर वो कुछ वेरिएबल शेयर कर रहे हैं आपस में, तो वो क्यों बाय आर्ग्यूमेंट पास हो जा रहे हैं? आप उसको उनको एज अ फील्ड डिफाइन कर दो ग्लोबली। और लेट्स से कि गेट गेट एम्प्लॉई का मेथड जो है ना उसके अंदर कॉल हो रहा है गेट एड्रेस, ठीक है। और उसको उसको चाहिए है एम्प्लॉय, गेट एड्रेस को चाहिए एम्प्लॉय
की आईडी, ठीक है, तो वो पैरामीटर से क्यों बात हो रही है, अगर गेट एड्रेस का मेथड जो है ना वो उसी यूजर की क्लास में मौजूद है, तो फिर यूजर की आईडी होनी चाहिए थी ना, वो एज अ फील्ड होनी चाहिए थी ग्लोबल वेरिएबल में, ठीक है। राइट, वो तो दिस डॉट ये करके एक ले लेता। कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर बिल्कुल वो दिस डॉट करके ले लेता। सो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा कि क्यों फंक्शंस जो है ना वो आपस में मेथड जो है ना बेसिकली आपस में शेयर नहीं करने चाहिए, अगर वेरिएबल शेयर कर रहे हैं तो वो आर्गुमेंट से पास नहीं होने चाहिए। एक तो ये पॉइंट, सो दिस मेक सेंस व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शंस और मेथड्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट अगेन अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें ना तो वहां पे भी केसेस हैं जहाँ पे इट मेक्स सेंस। बेसिकली अगर हम एक केस की बात करें, अब हमें पता है कि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स बहुत यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर, लेट्स से रिएक्ट की अगर बात करें तो रिएक्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर एसेंशियली अब वहाँ हम बात करें कि फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम जब क्लोजर्स क्रिएट करते हैं तो वहां पे वो एक तरीके से पूरा क्लास वाला स्ट्रक्चर हो गया ना। तो अगर हम लेट से हम एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना रहे हैं तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, अब उस कंपोनेंट के अंदर हम कॉल बैक्स क्रिएट करते हैं, राइट। ऑन प्रेस का कॉल बैक हो गया, हैंडल का कॉल बैक हो गया, अंदर उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब अगर के वो हैंडल कॉल बैक और कोई कोई वेरिएबल शेयर कर रहे हैं वो कॉल बैक्स, तो वो क्यों इंटरनली आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पास हो, व्हाई नॉट उनको आउटसाइड रख दिया जाए फंक्शन उन उन फंक्शंस के, सो सच दैट दे कैन एक्सेस दोज फील्ड्स इंडिपेंडेंटली। सो यहाँ इट मेक्स मोर सेंस देन। और लाइक अगर अगर उसको फंक्शन अगर उस फंक्शन को हर चीज आर्ग्यूमेंट से ही प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो फिर उस फंक्शन का वहां काम ही क्या है, उसको उठा के हैंडलर्स के अंदर डाला जाए या सर्विस के अंदर डाला जाए, अगर उसको हर चीज हमने आर्गुमेंट से ही प्रोवाइड करनी है। सो जो फंक्शंस बेसिकली अगर हम बनाते हैं तो कहाँ 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 ये मैटर करता है कि हम आर्गुमेंट्स पास करें, राइट। कहाँ हम बोलते हैं कि यार इसमें आर्गुमेंट पास हो रहे हैं तो दैट्स गुड, राइट। सो और कहाँ हमें अवॉइड करने चाहिए इन गेटिंग इनटू आर्गुमेंट्स, राइट, कि कहाँ हम कोशिश करें कि हम आर्गुमेंट में चीजें ना दें। यार अब फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर हम अगर बात करें ना तो चीज अ, हर चीज आइडली फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि हर डेटा जो है ना एज एन आर्गुमेंट ले, ठीक है। ये आइडल केस होता है। फंक्शन प्रोग्रामिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि वो छोटे छोटे फंक्शंस हो, स्टैंड अलोन काम कर रहे हो, उनको इनपुट दिया जाए, वो आउटपुट रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मतलब बहुत इफेक्टिव चीज है और इसको अचीव करने के लिए जो ना फिर फंक्शन प्रोग्रामिंग के अपने पैटर्न्स आ जाते हैं, सही है। अगर आपने ये चीज लेट से अचीव अचीव करनी है कि आप वो नहीं चाहते कि आप कोई चीज बाहर से लो, so then you need to use those patterns composition, फंक्शन composition होती है, ठीक है। फंक्शन को आप कंपोज करते हो इन अ वे कि वो एक चेन बनती है और हर चीज जो है ना एक 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 फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट होता है। सो इस तरह की वो पूरी चेन आती है। बट ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है कि हम इस तरीके इस चीज को अचीव कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना कि फंक्शन के अंदर आइडियली जीरो आर्गुमेंट होना चाहिए, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में इट मेक्स सेंस कि जब हम जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जब हम कॉल बैक्स अगर हमने कंपोनेंट के अंदर बनाए हुए तो वो कॉल बैक्स के अंदर जो डेटा जो जा रहा है वो थ्रू पैरामीटर ना जाए, वो बाहर रख दिया जाए कंपोनेंट के मेनली अंदर रख दिया जाए, कंपोनेंट के भी बाहर रख दो उसको। स्टेट में रखते हैं किस तरीके से, इफ यू आर एक्चुअली मतलब मतलब ये स्टेट में। बिल्कुल, मतलब ये सोचो ना, मैंने ये देखा है कि एक स्टेट बनी हुई है, लोकल स्टेट बनी हुई है हम्म। कंपोनेंट की, ठीक है। वो जो स्टेट है ना वो थ्रू वो पास हो रही है हाँ। फंक्शन के बीच में, मतलब अगर वो स्टेट है तो उसको वो हर फंक्शन के पास एक्सेसिबल है। अगर वो हम्म। स्टेट है तो फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, तो फिर व्हाई वी आर पासिंग थ्रू आर्गुमेंट्स।
I have seen this pattern, like for example, in like get fetch data or something like for function. अगर आपने वही बताया, अगर ID आपके पास स्टेट में सेव है, फॉर एग्जाम्पल तो आप ID एज एन आर्गुमेंट पास करते हो, आपको उस वक्त लगता है कि इट मेक सेंस टू पास इट फ्रॉम हेयर और टू देयर, बट if it is already available, so don't need to pass it from argument. You can directly get it from state. हम्म, That's a really good point, I guess. So जब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि हम हम्म। इसमें थोड़ा सा हाँ, अब जैसे कि ये तो था जीरो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हम्म कि हम्म जस्टिफिकेशन के हम कोशिश करेंगे जीरो आर्ग्यूमेंट रखें किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये भी हमने बात कर ली। अच्छा, अब जो मुझे समझ आया ना कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट का हम्म मसला क्या है, मतलब क्यों मना कर रहे हो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का मसला ये है कि अगर अगर किसी फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो सबसे पहले तो वो दे आर नॉट दीज फंक्शंस आर नॉट डूइंग वन थिंग। इस चीज के अंदर मेरे मेरे माइंड में भी 100% क्लैरिटी नहीं है, बट आई हम्म काइंड ऑफ टू सम एक्सटेंट सपोर्ट दिस आइडिया के फंक्शन शुड हैव लेस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अभी हटा दें, अगर हम पैटर्न्स को और हम नॉर्मल डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की बात करें जो हम क्लासिक प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लेट्स से कि अगर हमने फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शन में तोड़ भी दिया, ठीक है, हम्म लेकिन फिर भी एक फंक्शन तो होगा ना जिसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगे, और उस फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगले फंक्शंस कॉल होंगे जो कि एक एक आर्गुमेंट ले रहे होंगे। ये हाँ, ये क्या सकते हैं, बेस्ट वे टू डू इट, ऑब्जेक्ट में डाल के स्ट्रक्चर कर दो, एक ही आर्ग्यूमेंट, बेहतरीन चीज। और मल्टीपल आर्गुमेंट्स का मसला क्या है, मतलब जो मुझे समझ आया कि मल्टीपल आर्गुमेंट्स, एक तो सबसे पहले अगर आप फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स है तो दे आर नॉट डूइंग वन थिंग, समटाइम्स नॉट एवरी टाइम, मतलब। और दूसरा जो मुझे चीज समझ आती है कि वो टेस्टेबल नहीं होते, होते हैं अगर, तो फिर जितने आप फंक्शन के आर्गुमेंट्स रखोगे ना उतने उस फंक्शन को टेस्ट करने के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। वो यही बोल रहे हैं कि आगे की लाइन्स में यही बोल रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स आर इवन हार्ड टू टेस्ट, मतलब कि अगर आपने तीन आर्ग्यूमेंट लगाए तो आपको तीन तरह की टेस्ट केसेस, किसी मतलब मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे ना, कि मतलब अगर पहला आर्ग्यूमेंट ये आया, दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं आया, तीसरा आर्ग्यूमेंट नहीं आया, पहला आर्ग्यूमेंट अगर नल आया, दो आर्ग्यूमेंट नहीं आया, एक तीसरा आर्ग्यूमेंट नल आया, सो इट्स मल्टीपल टेस्ट केसेस फॉर यू एक्चुअली इफ यू आर राइटिंग इन रियली गुड वे, मतलब आपको फुल फुल ब्लोन टेस्टिंग करनी है, सो दैट्स अ पॉइंट। बिल्कुल, तो मे बी एक मेथड, एक फंक्शन ऐसा होगा जिसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगे, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो ना फिर कोई डिटेल नहीं होगी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सिंपली सारे फंक्शन कंपोज हो रहे होंगे। मतलब लेट्स से के कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं ना किसी प्रोसेस की, जब हम रन करते हैं कोई भी प्रोसेस, लेट्स से साइन अप का प्रोसेस है ना, ठीक है, पता नहीं वही एग्जांपल क्यों दिमाग में आती है घूम फिर के। साइन अप का प्रोसेस है, उसके अंदर, अब उसके अंदर लेट्स से बहुत सारे आर्गुमेंट्स उस फंक्शन के अंदर पास हो रहे हैं, बट उस फंक्शन की अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सिर्फ चार फंक्शन लाइन से कॉल हो रहे हैं लेट्स से, ठीक है। ओके। पहला फंक्शन था रजिस्टर यूजर, सॉरी वैलिडेट फॉर्म, दूसरा फंक्शन था रजिस्टर यूजर, तीसरा फंक्शन था हैंडल रिस्पॉन्स, चौथा, तो इस तरीके से जो है ना, अब वो जो चार फंक्शन है ना वो एक एक आर्ग्यूमेंट ही लेंगे, या नॉट मोर देन थ्री, और सो वहां हम उन फंक्शंस में ना आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा जाने के चांसेस कम है। व्हाट डू यू थिंक? यू सेइंग दैट अगर फंक्शन के अंदर बाकी फंक्शन कंपोज हो रहे हो, उनके अंदर फंक्शन आर्गुमेंट जाने के चांसेस कम है, बिकॉज इट वुड बी वन और टू, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंपोज देम इनटू डिफरेंट फंक्शन, राइट? फॉर एग्जांपल हर फंक्शन एक स्पेसिफिक काम कर रहा है और उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक चीज भेज रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इफ यस, समवन इज, ओके, हाँ हाँ, वो बात सही है, क्योंकि अगर इफ यू फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ साइन अप यूजर, यू वांट टू सेंड अ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में आप वही चीज भेजोगे, नोटिफिकेशन रिलेटेड होगी। अगर एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली। यूजर को कुछ और करना है तो वही चीजें भेजोगे, तो वो होगा। बट एट द मेन पॉइंट वेयर एक्चुअली कम्स द लॉगिन स्टफ, मतलब कोई जो एक जो मेन फंक्शन है उसके अंदर आपकी सारी चीजें आ रही होंगी, एज अ वन आर्गुमेंट और एज अ मल्टीपल आर्गुमेंट, इट डिपेंड। सो सॉरी, ये ये लास्ट ये पॉइंट तो एक, आवाज। सो मैं ये बोल रहा था इन द वेरी एंड,
जो आपका लास्ट हम्म आर्गुमेंट है, जो फंक्शन जो कंपोज करता है सारे फंक्शन, वो एक्चुअली में या तो एक पैरामीटर हम्म से सारे ले रहा होगा फंक्शन, हम्म सारे हम्म। सारे सारे ही चीजें ले रहा होगा, या मल्टीपल आर्गुमेंट पे ले रहा होगा इन दिस केस। उस हाँ वो फिर मल्टीपल आर्गुमेंट ले रहा होगा, क्योंकि उसका काम होगा फंक्शंस को कंपोज करना। तो इट 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 एक्चुअली डूइंग वन थिंग, लाइक अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मतलब वो अगेन बात हो गई ना कि वन थिंग का मतलब ये नहीं होता। बेसिकली उसने उस फंक्शन के अंदर डिटेल्स तो कोई है ही नहीं ना उस फंक्शन के अंदर। बेसिकली उस फंक्शन को हम ये कह सकते हैं कि वो दैट फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपोजिंग द होल थिंग, और फॉर और फॉर रनिंग द प्रोसेस, होल प्रोसेस। या हाँ, वो एक तरीके से फॉर रनिंग द होल प्रोसेस ही हो सकता है, क्योंकि वो समझे आपका मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, जो उसके अंदर आप किस तरीके से पास करते हैं, या तो स्टेट के अंदर आती है, कहीं से भी आती है। सो दैट्स द पॉइंट। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके की ऐप यूज करें, कहाँ। इफ यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, बेस्ट वे ऑब्जेक्ट में अलाउ डिस्ट्रक्चर करो, बेहतरीन हो गया, 50 आर्गुमेंट ले लो। बट दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट? सो यू शुड, बट इन हाँ, द अच्छा, एंड इट शुड बी ये भी लाइक। एक हम्म, बिल्कुल, ये भी एक केस है कि जैसे आर्ग्यूमेंट्स, अब ऑब्जेक्ट पास करने का इसने आगे किसी उसमें बात की है कि ऑब्जेक्ट पास करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक कहीं पे इसने मेंशन किया है। बट अगेन ऑब्जेक्ट, लाइक इसने एग्जांपल भी कहीं दी है कि पॉइंट की जो क्लास होती है, लेट्स से, और आई थिंक आई एम मिक्सिंग टू एग्जांपल्स, बट ऑब्जेक्ट पास करने की जस्टिफिकेशन ये है कि अगर आप बेसिकली किन्हीं किन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को ना आप ग्रुप कर रहे हो, ठीक है, और वो एक आर्ग्यूमेंट बन रहा है। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये हुआ कि एक बिल्कुल ही अलग चीज है और दूसरी बिल्कुल अलग ही चीज है। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल उठाए ना, मुझे दिमाग में नहीं आ रही, बट यस, ये पॉइंट वाली एग्जांपल, यस। सो लेट्स से एक नोड होती है ना, एक नोड नोड के हमेशा दो पॉइंट होते हैं, लेफ्ट, नोड के हमेशा दो पॉइंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन जो है ना, एक फंक्शन को आप एक्स वाई पास करो दो अलग अलग, या एक नोड का ऑब्जेक्ट पास कर दो, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, मतलब कि उस नोड के अंदर जो है ना वो दो ऐसे चीजें पड़ी हुई हैं जो कि, एक्स हाँ, जो होगा। जो उस चीज को डिपेंड कर, जो रेलेवेंट है, दो वेरिएबल एक्स वाई उस नोड ऑब्जेक्ट के अंदर, या लेफ्ट राइट वी कैन से। सही है, सही। हाँ, तो यही केस है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज है, सो विल मेक श्योर दैट इट इज रेलेवेंट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक यूजर की तरफ से एक कोई कोई और चीज है, कोई और चीज है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर पासिंग वन आर्गुमेंट। डोंट डू दैट, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग दैट। और इससे आई गेस जो भी इससे इन दी एंड यही लेसन है कि मेक श्योर टू मिनिमाइज एज मच आर्गुमेंट एज यू कैन। यू कांट मेक जीरो, बट मेक श्योर टू अवॉइड एज मच आर्गुमेंट एज यू कैन, राइट? यस, इन दी यस, एंड बिल्कुल, इट्स लाइक। बिल्कुल, बिल्कुल। और ओके, खासकर सो खासकर do not create those function which have the arguments that are completely irrelevant, like which have multiple arguments that are completely irrelevant to each other. uh, तो उसकी कोई मेरे पास एग्जांपल नहीं आ रही, बट आई थिंक अगर कोई आती है दिमाग में, बट मैंने बहुत लिखे भी ऐसे फंक्शंस देखे भी हैं कि एक फंक्शन है, आर्गुमेंट्स हैं मल्टीपल, ठीक है, उसके अंदर जो तीन आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं उन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना उस फंक्शन के साथ लेना देना है। सो वो फिर मसला हो जाता है वहां पे। कुड बी पॉसिबल, आपके दिमाग में कोई एग्जांपल आ रही है। हाँ, ये होता है वैसे। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल तो नहीं आ रही कोई। साइन अप के अंदर वही एग्जांपल, साइन अप के अंदर आप अगर हिस्ट्री पास कर रहे हैं तो दैट्स इट, अच्छा यू विल लगता बी है ऑक्वर्ड। हम लोग जो है ना कोई काम ही नहीं करते, पूरा दिन बैठ के साइन अप और लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, साइन अप और लॉगिन के अलावा कोई काम ही नहीं। यार, मुझे भी ये लगता है, बट क्योंकि हम लोग आजकल साधनों में काम कर रहे हैं ना, तो आई थिंक इट्स रियली सीक्रेट, तो हम बातें नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है यार, की बात थोड़ी है। हाँ, बट हाँ, मुझे भी याद नहीं आता, जब तक मैं कोड खोलूँ ना तो मैंने काम किया किया, मुझे याद नहीं रहता। दैट्स द थिंग। हम्म, ओके, सो इसके बाद आते हैं कॉमन मोनाडिक मोनाडिक फॉर्म्स पे।
जब भाई इसका मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता इसमें कहना क्या चाह रहे थे ये, आपको अंदाजा हुआ इसमें? द टू वेरी कॉमन रीजन टू पास सिंगल आर्गुमेंट इन टू फंक्शन, यू मे बी आस्किंग क्वेश्चन अबाउट दैट आर्गुमेंट। सो यार मैं इसको, मुझे याद नहीं आ रही क्या बात लिखी हुई है, और मुझे नेम से बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, सो मे बी वी कैन स्किप इट। okay, that's done. अगर आप so the last point comes in the flat argument, जो इसकी point है कि भाई flat arguments are ugly. Passing a boolean into a function is terrible practice. It is immediately complicate the signature of the method. So ये चीज, so basically हमने भी काफी मरतबा देखे होंगे flat argument that we also pass, right, कि हम लोग ने रेंडर के अंदर कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने कोई टेनरी ऑपरेटर के फंक्शन लिखा हुआ है, उसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स पास करते हैं, सही है, दैट इज अ फ्लैग आर्गुमेंट, सही है। तो बेसिकली इट सेज दैट it does one thing if the flag is true and another thing if the flag is false, right? For example, आपने भी हमें कभी काफी कबार किया होगा कि for example if the user is null or user is a legacy user is a legacy user, that's अभी मेरे दिमाग में यार कॉल आ रही कि legacy user के हवाले से कोई एक पॉइंट है, सही है, तो आप उसके अंदर पास करते हैं ट्रू या फॉल्स, राइट? सो सो ट्रू पास करते हैं या फॉल्स पास करते हैं, और उसके बेस पे आप ना अपनी फंक्शनैलिटी दिखाते हैं, सही है। So basically, it says that flat arguments are the things that the signature of method loudly proclaiming that this function does more than one thing, right? सो वो एक यहाँ पर बैरियर ब्रेक हो जाता है कि भाई इट इज डूइंग मोर देन वन थिंग। तो ये हम्म, जैसे हमने बात की, द फंक्शन शुड डू वन थिंग, बट इफ यू आर पासिंग ट्रू या फॉल्स इन द फंक्शन इन द फ्लैट आर्ग्यूमेंट, इट मीन्स दैट इट इज डूइंग मोर देन वन थिंग। सो इट मीन्स दैट अगर अगर ट्रू है तो ये चीज ये रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा। और उस बिल्कुल। ट्रू या फॉल्स के दरमियान आपकी कोई एपीआई कॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेगेसी यूजर है और वो ट्रू है, so you are calling some another API, or अगर false है तो you are calling another API. So that's a thing. I think it's saying that you should avoid using flat argument as much as possible. So we should have this. So basically, आप इसको क्या कर सकते हैं? You can split the function into two, right? It says very end. For example, अगर मैं legacy user का function है, so I could, for example, maybe a render legacy user एक फंक्शन में टोल था और रेंडर नॉन लेगेसी यूजर एक फंक्शन में, दो फंक्शन में ब्रेक करके मैं फंक्शन फंक्शन यूज कर सकता था इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इनटू वन फंक्शन, सही। तो हम्म, ये एक केस है जो लेकिन हम कर। लेकिन फिर भी ये फ्लैग तो पास करना पड़ेगा ना कहीं, लाइक अगेन वही वाली बात है कि लेट्स से कि हमने दो फंक्शन के अंदर भी डाल दिया, बट फ्लैग तो फिर भी पास होगा उस फंक्शन के अंदर। जो इस फंक्शन को कॉल करेगा उसके अंदर तो फ्लैग पास होगा ना। लाइक ये दो फंक्शन हमें अलग कर दिए, बट इसको अब कंपोज करना है ना हम्म। एक मेन फंक्शन में, तो वहां तो कंडीशन लगेगी ही लगेगी। तो हाँ। सो आई थिंक अगेन जो हमेशा बात होती है कि इसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि पहले ये दो फंक्शन नहीं थे, और पहले इफ की कंडीशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ली थी और एल्स के अंदर अपनी इम्प्लीमेंटेशन थी। हम्म। सो ये तो वो इम्प्लीमेंटेशन एक्सट्रैक्ट हुई इन बोथ दीज फंक्शन, तो ओके। कंडीशन वहीं पर ही है। आई थिंक जो बात हो रही है कंडीशन वहीं पर ही है, बट वो जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो उठ के जो है ना अपने अपने फंक्शंस में चली गई। तो अब कंडीशन के अंदर जो कॉल हो रही है जो चीज, वो एक फंक्शन कॉल हो रहा है सिंपली, जो हमेशा इसका होल पॉइंट है पूरी पूरी पूरे चैप्टर का, कि इसी तरीके से हमेशा हमेशा हमने रिफैक्टरिंग करनी है और चीजों को जो है ना फंक्शन में ब्रेक कर देना है। यही सीन है। सो बेसिकली आई थिंक इसमें यही क्या कह रहा है कि फ्लैट आर्गुमेंट्स ट्रू और फॉल्स दैट यू शुड अवॉइड, बट सिंगल आर्गुमेंट्स इट्स नॉट दैट पॉसिबल टू अवॉइड, राइट? आई एम नॉट श्योर तो भाई अगर आपके पास ये काम हुआ हो कि हमने काफी मतलब ट्रू और फॉल्स पास किया, बट इंस्टेड वी रिटर्न ट्रू और फॉल्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने यूजर पास किया और यूजर के बेस पे आपको चेक करना है कि यूजर एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, सही है, तो उसके रिटर्न में आप ट्रू और फॉल्स पास करवाते हैं और रिटर्न में ट्रू और फॉल्स आता है, और उस ट्रू और फॉल्स पे बेसिस पे आप रेंडर करवाते हैं चीजें। हम्म, सो वो बहुत होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्टिव यूजर है तो ये स्टेट दिखाए, नॉन एक्टिव यूजर है तो ये स्टेट दिखाए। सो दैट्स अ थिंग दैट हैपेंस लॉट in 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 React or in JavaScript, in whole ecosystem, I guess, in programming in हम्म, general. हम्म, सही, जबरदस्त। सो इसके बाद आते हैं हमारा ये फिर तो हो गया सबसे पहला आर्गुमेंट, फ्लैट आर्गुमेंट्स, फॉर एग्जांपल जस्ट वन आर्गुमेंट इन अ फंक्शन। सो इन्होंने ना बेसिकली
जो 3 आर्ग्यूमेंट्स की बात की थी ना, फ्लैट आर्ग्यूमेंट, डायडिक आर्ग्यूमेंट, डायडिक फंक्शन फॉर एग्जांपल टू आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन, और ट्राइड्स फॉर एग्जांपल 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन। सो इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं भाई डायडिक फंक्शन फॉर एग्जांपल। डायडिक द फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, राइट, और उन्हें ये क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट इज हार्डर टू अंडरस्टैंड दैन द फंक्शन विद 1 आर्ग्यूमेंट, सही है। फॉर एग्जांपल एनीथिंग, यू कैन टेक एन एग्जांपल, अगर आप राइट फील्ड की एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल राइट फील्ड के अंदर आप नेम पास कर रहे हैं, एंड सेकंड इज लाइक आप राइट फील्ड के अंदर ही एक आउटपुट स्ट्रीम पास कर रहे हैं और नेम पास कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने राइट फील्ड के अंदर 2 चीजें दी, फॉर एग्जांपल वन इज लाइक वेयर यू वांट टू राइट, हम्म और सेकंड इज व्हाट यू वांट टू राइट, सही है। तो वो फंक्शन वैसे ही कंफ्यूजिंग बन गया आपके लिए यार, कि अच्छा अब मुझे 2 चीजें पास करनी है। अगर पहले क्या था, राइट फील्ड के अंदर सिर्फ आप नेम पास कर रहे थे, ठीक है। सो these are the some things that happen with static function, but I think still it's perfectly reasonable to use it. We are not saying कि भाई यूज नहीं करना चाहिए, और आई थिंक दैट इज जो बता रहे हैं कि अकल बॉब भाई, कि इट इज एक्चुअली expected to use, right, in most of the cases, right। For example, अगर आप एक जैसे assert equals की जो अगर आपने टेस्टिंग की हुई हो, तो assert equals जो होता है उसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट होता है एक्सपेक्टेड, सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है एक्चुअल, व्हाट यू हम्म एक्सपेक्ट, और व्हाट, सो बेसिकली वो भी 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, तो ये हम्म सम प्लेसेस यू कांट अवॉइड, राइट, कि 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेक्टेड के अंदर, सेकेंडली दूसरे के अंदर, तो दीज आर थिंग्स दैट you can't avoid, right? So यस basically, बिल्कुल। और इसमें so एग्जांपल मैं देना चाह रहा था ना, ये बेसिकली इसमें थी डायरेक्ट फंक्शन में। जो मैं कह रहा था कि देर आर टाइम्स ऑफ कोर्स, जैसे तुमने उसकी एग्जांपल दी एक्सपेक्ट की, तो इसमें एक और एग्जांपल hmm, है पॉइंट क्लास की। अ, hmm, में 2 आर्गुमेंट्स पास होते हैं, जीरो लाइक बहुत सारे फंक्शंस है, मैथ डॉट मिन, मैथ की पूरी जो एपीआई है, जिसमें मिन का फंक्शन है, मैक्स का फंक्शन है, ये सारे जो है ना 2 आर्गुमेंट्स लेते हैं हमेशा। हाँ, वो बेसिकली वो 2 आर्गुमेंट देते हैं। तो बहुत सारी जेएस में ऐसी चीजें जो 2 आर्गुमेंट देती है, आई डोंट थिंक तो ऐसी कोई बेसिकली कोई फंक्शन जो जेस्ट के अंदर हो, जेएस के अंदर हो, वो भी 2 आर्गुमेंट देते हैं बेसिकली इन बिल्ट इन लैंग्वेज के अंदर। हम्म सो इट्स नो हम्म प्रॉब्लम इन पासिंग टू आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन। हम्म सो फिर मसला क्या है, मतलब कि कब ना पास करो। आई थिंक इट्स, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कभी मसला है। सो बेसिकली डायरेक्ट फंक्शंस में 2 आर्गुमेंट जब पास कर रहे होते हैं, आई डोंट थिंक सो, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ वो फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू थिंक कि यार उसको एक ही आर्गुमेंट में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी राइट फील्ड की अपने एग्जांपल दी थी ना, राइट फील्ड फॉर एग्जांपल हैंडल चेंज की आपको आइडिया होगा। हैंडल चेंज के अंदर हम काफी बात बात करते हैं कि हैंडल चेंज के अंदर आप टेक्स्ट पास करते हैं और उसके बाद आप सेव करवाते हैं, ठीक है, ऑन राइट और ऑन फील्ड, सही है। तो इसके अंदर ये एग्जांपल है, राइट फील्ड के अंदर सबसे पहले नेम पास हो रहा है, ठीक है, नेम मतलब वो जो आप लिख रहे हैं टेक्स्ट, कीबोर्ड से आप नेम। हम्म सेकंड में अगर आप 2 आर्गुमेंट ले रहे हैं ना, तो राइट फील्ड के अंदर आप वो स्टेट भी पास कर रहे हैं और नेम भी पास कर, फॉर एग्जांपल वेयर यू वांट राइट टू, सही। सो दैट स्ट्रॉन्ग कि आप यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास नहीं होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास होना चाहिए, हम्म नेम का। और उस नेम के अंदर जो होती है वो कंपोज होता है आपका वेयर डू यू वांट राइट टू, सही। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप आर्गुमेंट से पास करें, सही। सो दिस इज वन एग्जांपल दैट यू वांट अवॉइड सेंडिंग 2 आर्गुमेंट्स, राइट। हम्म और बाकी जगहों पे तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सिनेरियोज, राइट, कि आप कहाँ 2 आर्गुमेंट्स पास करना चाह रहे हैं, हम्म कहाँ नहीं करना चाह रहे। फॉर हम्म एग्जांपल अगर मैं भी अगर मैं अपना यूनिवर्सिटी वो फॉर एग्जांपल सादा पे का वो खोलूं, अगर वो हमारी, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग ये डुअल आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। फॉर हम्म एग्जांपल अगर हम हमारा एक मेथड है जनरेट लॉग इवेंट का, सही है। हम्म आप जनरेट लॉग इवेंट का जो मेथड है वो एक्चुअली करता ये है कि वो बेसिकली लॉग जनरेट करता है, सही है। सो उसके अंदर आप बेसिकली हम लोग भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करें कि भाई कि लॉग क्या होना चाहिए, सही है, और सेकेंडली लॉग के साथ क्या चीजें डिफाइन होनी चाहिए। सो बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस तरीके से पास कर रहे हैं, सही है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि आपको हम्म किस तरीके से लगता है कि पास होने चाहिए। अगर उस ब्लॉक के अंदर जनरेट ब्लॉक के अंदर मैं इसके अलावा कोई चीज पास कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैं ये पास कर रहा होता कि भाई जनरेट कर नहीं, और क्या चीज हो सकती है, आई डोंट थिंक सो, अभी मेरे दिमाग में कुछ
सिनेरियो बन रहा है, आई बट थिंक हाँ बिल्कुल, जो तुमने बात की ना कि सिनेरियो पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वी कैन नॉट अवॉइड टू आर्ग्यूमेंट्स। और आई थिंक जिसने एक अभी मेरी जो जो पॉइंट जो है ना, वो मुझे जो अभी दिमाग में है, जो पढ़ के बेसिकली अगेन बार बार ही उसी पॉइंट पे ले जाता है हमें, पूरी बुक जिसके ऊपर बेस्ड है कि रीडेबिलिटी। अगर के एक रीडर को उस फंक्शन आर्गुमेंट को समझने में पॉज लेना पड़ जाए, मतलब कि पहला आर्गुमेंट उसने देखा, फंक्शन का नाम देखा, उसने पहला आर्गुमेंट देखा, उसने बोला इट मेक्स सेंस, यस दिस फंक्शन शुड हैव दिस आर्गुमेंट, एंड देन दैट पर्सन रेड अनदर आर्गुमेंट ऑफ दैट फंक्शन, एंड वहां उसने पॉज ले लिया, उसने बोले ये आर्गुमेंट यहाँ यहाँ क्या काम कर, इसका क्या काम है यहाँ पे। सो उसको समझना पड़ा थोड़ी देर के लिए कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये फिट नहीं बैठ रहा यार। तो ये इसने एक लाइन लिखी है जनरल, ये बड़ी जबरदस्त लिखी, जिससे बड़ी क्लैरिटी हो जाती है कि दो द मीनिंग ऑफ बोथ इज क्लियर, मतलब वो राइट फील्ड वाले उसकी बात हो रही है। द फर्स्ट ग्लाइड्स पास द आई easily depositing its meaning, the second requires a short pause until we learn to ignore the first parameter. And that of course eventually results in problem because we should never ignore any part of the code। मतलब कि यही है कि अगर आपने पहला पार्ट आर्गुमेंट का पढ़ा, इट मेक सेंस, यस, सेकंड पढ़ा, आप पॉज ले गए, आपने बोले ये क्या है यहाँ पे, और फिर आप या तो इग्नोर करोगे उसको कि ठीक है कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा, या तो फिर आप बिल्कुल ही इसको समझने के लिए आपको टाइम लगना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमने जैसे जनरेट लॉग इवेंट की एग्जांपल ली थी जो हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हो कि अगर मैं जनरेट लॉग इवेंट के अंदर यूजर पास कर रहा होता, सही है, तो आपको पहला आर्ग्यूमेंट आप देखते हैं लॉग, अच्छा ये लॉग मतलब ये जनरेट लॉग इवेंट कर रहा है, तो ये मैसेज है जो जनरेट करना है, सही है। सेकंड आप यूजर को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, यार यूजर क्यों पास हो रहा है, सही है। हम्म। सो आपको एक दिमाग में सोचना पड़ता है, शायद लॉगिंग के लिए पास हो रहा हो कि हम यूजर लॉग कर रहे हो, इस तरह की चीजें बिल्कुल आपको, बिल्कुल। दैट्स द थिंग what we don't want, right? That's the thing that I think we want to avoid. यस एग्जैक्टली। ओके, सो इसके बाद वही, इसके हम जो बात की थी 3 आर्गुमेंट्स वाली, तो इसके बाद वही चैप्टर, वही सबटाइटल आया ट्राइड्स का, सही। फंक्शन दैट टेक 3 आर्गुमेंट आर सिग्निफिकेंटली हार्डर टू अंडरस्टैंड दैट डाइट। सेम एग्जांपल बहुत भाई कि इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज कर रहे हैं, बट आई थिंक 3 एग्जांपल थर्ड वो जो है कि आपको अगर 2 आर्गुमेंट्स में अगर आपको लगता है कि आपको पॉज लेना पड़ रहा है, तो 3 आर्गुमेंट्स में इट डेफिनेटली इज कि यार पहले 2 आर्गुमेंट देखकर बंदा बोलेगा चलो ये तो इसमें फिगर आउट कर लेगा कि अच्छा, बट थर्ड आर्गुमेंट वुड ऑलवेज बी लाइक ओके शिट व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, फिर वो फंक्शन खोलेगा, फंक्शन के अंदर अच्छा अच्छा इस तरीके से यूज हो रहा है। सो ये एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कि इसको इग्नोर किया जाता है, इसको बिल्कुल। मना किया जाता है कि वी डोंट यूज दैट। राइट बिल्कुल। तो जितना आर्गुमेंट्स बढ़ते रहेंगे ऑफ कोर्स वो इट इज मोर लाइकली कि वो जो थर्ड आर्गुमेंट है ना, वो वेरी मच इररेलेवेंट टू दी, or slightly relevant to the context of that function, like to the concept, right? तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई आर्गुमेंट्स जितना आप हॉरिजॉन्टली बढ़ाते रहोगे, तीन चार, उतना ज्यादा इररेलेवेंसी के ज्यादा चांसेस हैं, और द मोमेंट इररेलेवेंसी आ गई उन आर्गुमेंट्स के अंदर, तो वो फंक्शन जो है ना, वो समझना पड़ेगा कि वो क्यों है वो आर्गुमेंट्स। बिल्कुल, मतलब अगर आपको, मेरे ख्याल में अगर आपने भी नोटिस किया होगा फैजल भी, कि अगर आपका फंक्शन का एक आर्गुमेंट होता है ना, आप फौरन समझ जाते हो अच्छा ये कर रहा है। दो हम्म। आर्गुमेंट होते हैं तो आपको टाइम लगता है, 3 आर्गुमेंट होते हैं तो आपको तो फंक्शन खोलना ही पड़ता है, अच्छा यार ये 3 आर्गुमेंट्स कर क्या रहा है, किस तरीके से यूज करेगा, ये क्या फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, इफ यू हैव एनी वर्क ऑन, अगर आपने कोई ऐसा 3 आर्गुमेंट्स वाला फंक्शन देखा हो तो इट्स ऑलवेज हैपन, इट इजंट कि यार कि अगर 3 आर्गुमेंट जा रहे हो फंक्शन के अंदर, यू कैन जस्ट सी एंड फिगर इट आउट कि यार अच्छा ये चीज ये कर रही होगी फंक्शन के नाम से। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, और उसी वजह से वही आपने जो बात की थी पहले कि जैसा जैसे बुक का नाम है क्लीन कोड, इट ऑलवेज कम टू दी पॉइंट कि यार कोड कितना रीडेबल बनाना है। आप हम्म। काम तो कर लोगे इससे, बट जो पढ़ रहा है बंदा वो पहले नजर में देखकर क्या इमेजिन करता है कि यार ये क्या कर रहा होगा, उसको पॉज लेना पड़ेगा यार, और उसको पहले शायद 2 इग्नोर करने पड़े, वो जैसे बात की पॉजिंग एंड इग्नोरिंग आर मोर देन डबल। So it is like you should be really careful when you create before creating a triad, what means that 3 argument function. So बिल्कुल। ये वाली चीज है इसके अंदर के, इट्स नॉट के यार बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते कि यार बिल्कुल ही मना है कि भाई बहुत ही बैड प्रैक्टिस है 3 arguments, बट ऑलवेज मेक श्योर कि whenever you use it, you use it really wisely, that's it.
बिल्कुल। सो इसके बाद आते हैं दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जिसका मैं काफी टाइम से बात कर रहा था कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें पास कर दो। ठीक है। सो तो इसमें ये क्या है कि when a function seems to need more than two or three arguments, it is likely that some of those arguments ought to be wrapped in a class of their own. Consider, for example, difference between two. So it says that it is a one way of reducing the arguments, right? For example, अगर आप x और y अलग अलग पैरामीटर्स में पास कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, फॉर एग्जांपल डुअल ट्राइड वो बना रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं, टू फंक्शन हम्म, आर्गुमेंट बना रहे हैं। सो इट कैन बी पॉसिबल कि आप इसको एक आर्गुमेंट में ले जाएं और उसको एक नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको पॉइंट्स का नाम दे दिया, सही है। तो वी वुड बी पासिंग पॉइंट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन टू आर फंक्शन, सही है। सो ऑब्जेक्ट हो गया एक्स एंड वाई, हमारे पॉइंट्स हो गए और वो ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो ही हो गया कि दे आर लाइकली पार्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट डिजर्व द नेम ऑफ इट्स ओन, सही है। तो हमने दो आर्गुमेंट है उसको एक आर्गुमेंट करके एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यस। So that's also one thing that you could do with object arguments. हम्म, So बिल्कुल। yeah. मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये चार आर्गुमेंट्स मेरे पास हो रहे हैं, बट Hmm. इट इज वेरी मच रेलेवेंट टू द फंक्शन, and I cannot avoid it. So make it, compose it into an object, and then pass that object. Uh, so that would look much better, or it would be much readable then. हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में काफी मरतबा देखते हैं कि काफी लोग ये करते हुए आ रहे हैं। आई हैव सीन इट मल्टीपल के एक ऑब्जेक्ट के नहीं भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें पास हो रही है वो। और मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट प्रेफर भी ये करता है कि पास इट इन ऑब्जेक्ट, बिकॉज जब आप डिस्ट्रक्चर करते हैं तो इट इज वेरी इजियर टू गेट इट टू मेस अप विद द आर्गुमेंट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर पहले आर्गुमेंट वो था, दूसरे आर्गुमेंट पे ये था, so it is easier to mess up in JavaScript. So it says that you should pass it in an object अगर बहुत ज्यादा है, or destructure it where you actually are creating an object or Hmm. creating a function. So that's also one thing that you could do. And the point with JavaScript is के हम जब आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो हमने वहां पे जो है ना ब्रैकेट्स खोल दिए, कर्ली ब्रैकेट्स, और वहीं पे जो है ना अपनी की वैल्यूज करके डिफाइन कर दिए सारे आर्गुमेंट्स। तो उसमें भी अगेन ये बहुत मुझे ये पॉइंट समझने में बड़ा मुश्किल हुई। मैं भी इस पॉइंट में बड़ा वो था, दिमाग में कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर ऑब्जेक्ट अलाउड है तो फिर मसला ही खत्म हो गया। फिर तो हम 10 आर्गुमेंट्स पास करते हैं एक तरह से ऑब्जेक्ट में रैप करके। सो Hmm. बट देन मुझे फिर मुझे समझ आई ये बात इसकी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड्स होनी चाहिए ना, उन वो आपस में रेलेवेंट होनी चाहिए। मतलब लाइक अगर हम जावा को हटा दें और जावा की बात करें ना, तो यहाँ पे अगर वो आर्गुमेंट पास हो रहा होता ना, तो वो सर्कल की क्लास पास हो रही थी बेसिकली। अगर मेक मेक सर्कल है ना, तो वो बेसिकली पॉइंट की क्लास पास हो रही होती। ठीक है। तो वो पॉइंट की क्लास के अंदर जब जाते तो एक्स वाई रेडियस उसको मिल गया, या डेटा की क्लास होती है उसके अंदर एक्स वाई रेडियस उसको मिल गया। ठीक है। अब उसके अंदर आईडी नहीं होती कहीं, या नेम नहीं होता कहीं पे। Hmm. सो द होल पॉइंट इज कि वो जो नाम है ना क्लास का, वही बता रहा है कि इसके अंदर क्या फील्ड्स होंगी। ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स खोल के मल्टीपल की वैल्यूज डाल दिया और वो कुछ रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हैं ना नाम एक्चुअली। या तो बेहतर ये है कि उसको अगर आपने आर्गुमेंट बना के भेजना ही है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट बना के आपने भेजना ही है ना, तो उसको पहले ऊपर किसी फील्ड में डाल के लाइक उसको कोई नाम दे दें उस ऑब्जेक्ट को पहले ऊपर कंस्ट्रक्ट करें, एक वेरिएबल में ऐड करें और फिर वो वेरिएबल को पास करें। तो इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब हम नाम डिसाइड करेंगे ना, तो हम खुद भी बार बार सोच रहे होंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं उसके अंदर जो हमने कीज डिफाइन करनी है वही रेलेवेंट होनी चाहिए उस नाम से जो हम ऑब्जेक्ट का रख रहे हैं। राइट। Hmm. तो ये सही। था कि आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स, मैंने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से उसको यूज करें। Yes, I think it's a really wrong pattern to put everything in an object और फिर वहां पर डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। हम्म। और यू थिंक कि अगर वहां डिस्ट्रक्चर पर नेमिंग से कर रहे हो सो इट इज गुड। यस। Yeah, that sounds reasonably fair. Okay, so ये था हमारा आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स का
हाँ नहीं, इसके बाद आती है आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बाद। सो मैंने कभी एज एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट यूज नहीं की। सही है। सो लाइक पासिंग एन एरे और समथिंग लाइक दैट। हाँ, यूज तो की होंगी बट आई डोंट थिंक सो। आपको कोई ध्यान में आ रहा है? Sometimes you want to pass a variable number of arguments in a function. Consider, for example, the string dot format. If the variable arguments are all treated identically as that in the example above. So I'm not sure कि भाई argument list आप कब pass करेंगे on which format. I can't think of example. Swati, can you? यार नो, मतलब मुझे आर्गुमेंट लिस्ट से मतलब यही हुआ ना कि एरे पास करना एक आर्गुमेंट के एक एक फंक्शन के अंदर एक लिस्ट पास करना बेसिकली एज एन Yes, yes. Function that takes variable argument can be monad, triad, or untriad. If it would be a mistake to give them more argument than that, I think that's exactly the case. कि आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास करें और लिस्ट पास करें। I guess that's ये अच्छा मेरे ख्याल से जो बात हो रही है ना, जैसे कि मोनाड फंक्शन है और आपने जो है ना लाइक आर्गुमेंट्स एरे एक्सपेक्ट किया हुआ है, तो यू कैन नाउ पास ओके। अच्छा मेरे ख्याल से जो यहाँ okay, ठीक है, यहाँ जो बात हो रही है ना, आई थिंक वो ये बात हो रही है कि लाइक एक फंक्शन है जो कि उसने एक्सपेक्ट करा है एरे ऑफ arguments. Okay, so I think that makes sense now when you're passing that when you're calling that function, you will be passing multiple arguments. Okay, right? सही है। Yes, you will pass You will be passing like 20 arguments in it, because it 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 can accept as many arguments as you want. ठीक है, बिकॉज वो Okay. एक्सेप्ट कर रहा है एरे। बट अगर आप उसको रीड करोगे उस फंक्शन की अपनी रीड पे जाओगे जब आप, तो वहां वो एक ही आर्गुमेंट है बेसिकली। Okay, सही है, ठीक है। वहां वो एक ही आर्गुमेंट है, उसका नाम ही एक ही है, ठीक है, वो एरे है एक। वो लेट से वो कुछ भी हो सकता है ना, वो यूजर्स हो सकता है, मे बी वो नेम हो सकता है, तो इट इन दैट कॉन्सेप्ट आई थिंक इट इज फाइन इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि भाई वो एक अच्छा उसका नाम फिर मे बी, अगर वो आर्ग्यूमेंट्स भी है लेकिन वो यूज उसके अंदर वो एक ही एलिमेंट है बेसिकली, एक एरे है। ठीक है, एक एरे है ना, एक लिस्ट है, उसका कोई एक नाम होगा, तो हम्म। वो फिर एक ही कंसिडर होगा आई थिंक। जो मुझे ये पूरा पॉइंट लगा है, वो पास करते वक्त उसको जिस तरीके से पास किया जा रहा है, वो इट इट लुक्स लाइक इट इज इट देयर 20 डिफरेंट आर्गुमेंट दैट दिस फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग। बट हम्म। अगर आप जब उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन खोलो और उसको रीड करने बैठो, तो आप देखोगे ऊपर एक ही वेरिएबल बना हुआ है, एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट हो रहा है, जो कि इट कुड बी नेम्ड एज यूजर्स, इट कुड बी नेम्ड एज employees, it could be named as arguments, but then हम्म। so ये पॉइंट है आई थिंक जो यहाँ बात हो रही है जिसकी। ओके, सही है, ठीक है, आंसर समझ नॉट गया। श्योर, बट मुझे ये शायद ये पॉइंट लगा है। आई बट थिंक आई थिंक वी जरूर नहीं है श्योर होना, लेकिन मुझे ये लग रहा है पता नहीं बात उससे समझने से। हाँ, तो मुझे भी इसके बिल्कुल समझ नहीं आई थी आर्गुमेंट लिस्ट वेयर वी पास इट। बट लेट्स सी हम्म, दूसरों का क्या ख्याल है। बट लेट्स मूव ऑन टू वर्ब्स एंड कीवर्ड। हम्म, सही है। So it also came into the boy बात के या clean code के how we choosing a good name of function can go a long way towards explaining the intent. सही है। So basically वो ये कह रहे हैं using the last example of the keyword. So basically you have to, whenever you choose a function, argument should form a very nice verb noun pair. For example, right, और उसके अंदर argument का नाम name हो। सही है। which is something that अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा, अच्छा ये right है। और राइट के अंदर आर्गुमेंट नेम आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल ये नेम राइट कर रहा होगा। सही है। तो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। और इसने यही बताया है कि एक्चुअली यू शुड बी एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग। राइट। कि फॉर एग्जांपल जैसे राइट के अंदर आप नेम पास कर रहे होंगे, और अगर एक गेट का फंक्शन है, गेट के अंदर अगर आपने नेम पास किया, तो एक्चुअली इट ऑलरेडी रिवील द इंटेंट कि मुझे नेम गेट करना है। सही है। हम्म, तो बेहतरीन ये बेहतरीन सीन हो गया। फॉर हम्म, एग्जांपल इसने एक बड़ी अच्छी बात की कि assert equal might be better written as
assert expected equals actual, सही है, और उसके अंदर expected actual पास करें. This strongly negates the problem have to remembering the ordering of the argument. यस, अब आई डोंट थिंक सो, आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस बिकॉज़ आई थिंक कि यार आजकल हमारे आईडी इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इतनी चीजें हो गई हैं कि आर्गुमेंट्स का पता चल जाता है हमें जैसे ही राइट कर रहे होते हैं ना कि यार अच्छा असर्ट इक्वल है तो पहला वो जैसे ही आप लिखने जाएंगे तो बता देगा अच्छा ये पास करना है, सेकंडली ये पास करना है. सो मेकिंग योर नेम एज दिस लॉन्ग असर्ट एक्सपेक्टेड इक्वल्स एक्चुअल, और उसके अंदर सब पास करना है कि भाई अच्छा पहले नाम एक्सपेक्टेड आएगा दूसरा एक्चुअल आएगा. आई डोंट थिंक सो इट्स अ रियली गुड आइडिया. आई थिंक आप सिर्फ आईडी इतने स्ट्रांग है और आजकल जो आप VS कोड यूज कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग है कि आप अगर असर्ट इक्वल लिखेंगे और पहले फंक्शन से जाएंगे ना, इफ ये आपको फॉरन बता देता है भाई पहले फंक्शन में एक्सपेक्टेड पास करना है, दूसरा कॉमा लगाएगा आपको बता देगा कि यार एक्चुअल पास करना है. सो दिस इज द थिंग. व्हाट डू यू थिंक अभी? बट आई थिंक जो इसका जो मेन जो फोकस है ना वो ये है कि चूजिंग गुड नेम फॉर अ फंक्शन कैन गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड एक्सप्लेनिंग द इंटेंट ऑफ द फंक्शन एंड द ऑर्डर एंड द इंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट्स. मतलब कि जो जो होल थिंग है वो ये है कि फंक्शन का नाम एंड देयर आर्गुमेंट्स ऑर्डर, दे दे शुड in that order that makes sense. Like for example के get user function का नाम है get user by ID और पहला argument है maybe name and then दूसरा argument है ID. और I think that's very relevant example, but थोड़ी सी इसको अगर improve करूँ मैं mind में get user by ID, पहला argument है that is something मे बी कोई कोई बूलियन फ्लैग हो गया जिसको कुछ भी नाम दे दो और दूसरा आर्गुमेंट है आईडी. सही है. तो वो बहुत ही पूरी जब उसको पढ़ा जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा ना, राइट? लाइक गेट यूजर बाय आईडी का फंक्शन का नाम है तो पहला आर्गुमेंट आईडी होना चाहिए था ऑफ कोर्स. हाँ, सबसे पहला यूजर तो आईडी, ऑर्डर यूजर आईडी कितना, होना चाहिए, यूजर आईडी. हाँ. यस यूजर आईडी होना चाहिए था, यस. तो ऑर्डर कितना मैटर करता है कि आर्गुमेंट्स का ऑर्डर, ठीक है. और हम्म. दूसरा पहले ये कि फंक्शन का नाम इस तरीके से होना चाहिए कि भाई आर्गुमेंट्स इसके साथ मैच हो जाए. लाइक जैसे कि उसने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल assert इक्वल्स माइट बी बेटर रिटन एज assert एक्सपेक्टेड इक्वल एक्चुअल. मतलब कि होल पॉइंट इज कि जब एक फंक्शन का नाम पढ़ा जाए और उसके आर्गुमेंट्स पढ़े जाए ना तो वो आपस में हम्म. रेलेवेंट ना लगे और वो पढ़ के जो फौरन समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है, क्या फंक्शन का नाम है, एंड दैट मेक सेंस कि ये इसके आर्गुमेंट्स हैं. बिल्कुल सही. सो इट इज एग्जैक्टली द सेम. नेमिंग की बात कर रहे थे कि फंक्शन के नाम कितने मैटर करते हैं, सेम एग्जैक्टली आर्गुमेंट के नाम कितने मैटर करते हैं, ऑर्डरिंग कितनी मैटर करती है. तो ये ऐसे बात है गेट यूजर बाय यूजर आईडी. बेसिकली आपकी इंटेंशन ये होगी कि सबसे पहला आर्गुमेंट यूजर आईडी होना हम्म, चाहिए. तो if you find बिल्कुल. तो सही है. सो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. डोंट एवर डू दैट. डोंट पास यूजर आईडी. सो दैट्स थिंग. सो ये स्टार्ट करें. आई थिंक यहाँ एंड करते हैं. हमारा काफी टाइम हो चुका है और टॉपिक्स भी कवर हो गए. तो अब जो हमारे पास दूसरे दो टॉपिक्स बचे हैं, आई थिंक दो या तीन टॉपिक्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं. एंड वी कैन मर्ज इट विद नेक्स्ट चैप्टर एज वेल. ओके 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 cool. So thank you much guys. Have a nice day. I think we must just into one. If not, okay, bye.